नमस्कार। हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ रहे थे। हम लोग 5 भाग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग भाग 6 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला है, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। देखिए गलत है। गलत कहाँ है? देखिए मोहन सही है, आंख से आंसू बह रहे थे। भाई यहाँ पर जब आंसू बह रहे थे तो आंसू तो दोनों आंखों से बह रही होगी, एक थोड़े किससे बह रही है, किससे बह रही है। तो मोहन की आंखों से क्या होगा? आंखों से। तो 2 ठो आंख है तो दोनों में तो किससे एक से बह रही, इससे भी इससे भी। तो क्या होगा यहाँ पर? मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, न कि आंखों में। ठीक। दूसरा है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। देखिए ये भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। आंखों से आंसू निकल पड़ा। निकल पड़ा नहीं होता है, क्या होता है? निकल पड़े। आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़ा नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगला है, बच्चों से गुस्सा न करो। क्या है? बच्चों से गुस्सा न करो। देखिए बच्चों से नहीं होता है, क्या होता है? बच्चों पर। बच्चों पर गुस्सा न करो, हमारा ये वाला सही होगा, से नहीं होगा। अगला है, 10 रुपया में क्या आता है। देखिए इस तरह अगर बोलेंगे तो लगभग सही लग रहा है, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। लेकिन ये अगर शुद्ध और शुद्धि में आता है तो गलत है। 10 रुपया ना होकर 10 रुपये होता है। क्या आता नहीं है, क्या मिलता है। ठीक, यहाँ पर 2 ठो गलत है। रुपया की जगह पर रुपये होगा और आता की जगह पर मिलता है। 10 रुपये में क्या मिलता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, तुम शैलेंद्र को देखे हो। क्या है? तुम शैलेंद्र को देखे हो। देखिए ये भी अशुद्ध है। कहाँ है? यहाँ पर देखे नहीं होता है, नहीं हो, क्या होगा? तुम शैलेंद्र को देखा है, नहीं तुमने शैलेंद्र को देखा है, ये वाला हमारा सही। अगला है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। देखिए तो सही है, लेकिन कहाँ गलत है इसमें? तितली के पास भैया पंख तो उसका ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। ये जो पास है ये वाला नहीं होगा, क्या होगा? तितली के सुंदर पंख होते हैं, इसका शुद्ध क्या होगा? तितली के सुंदर पंख होते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। महेंद्र नया पोशाक पहनकर आया है। क्या है? जो महेंद्र है वह नया पोशाक पहनकर आया है। नया नहीं होता, क्या होता? नहीं होता है। हाँ, इसकी जगह पर हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या होगा? नहीं तो होगा, महेंद्र नई पोशाक पहनकर आया है। क्या होगा? महेंद्र नई पोशाक पहनकर आया, नया नहीं होगा। आगे, मैं सप्रमाण सहित करता हूँ। मैं आपको सप्रमाण सहित करता हूँ। देखिए सहित का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसको भी जान लीजिए। जो सप्रनाम है इसी में ही है, क्या? प्रणाम सहित। जब इसी में ही प्रणाम सहित है तो सहित का प्रयोग क्यों करें? इसीलिए इसका होगा शुद्ध, मैं सप्रमा करता हूँ। क्या? मैं सप्रमा करता हूँ। अगला है, भोजन बहुत सुंदर बना है। देखो भोजन सुंदर नहीं होता, क्या होता है? भोजन स्वादिष्ट होता है। सुंदर तो आप लोग हैं, ब्लैक बोर्ड जो भी दिख रहा है वो सब सुंदर होता है, लेकिन भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। इसका क्या होगा? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। क्या होगा? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ठीक, आगे हम लोग बढ़े। आपकी महान कृपा होगी। क्या है? आपकी महान कृपा होगी। देखिए वाक्य तो सही लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है, लेकिन ये शुद्ध शुद्धि का बोलने वाला नहीं। क्या होगा यहाँ पर? आपकी महान कृपा होगी, इसका शुद्ध क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी, महान नहीं हो, क्या होगा? महती होगा। यहाँ पर महती होगा, हमारा ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक, आगा अगला हमारा, हवन सामग्री जल गई। जो हवन सामग्री हो क्या? जल गया। क्या? जल गया।
जल गया नहीं होता है, जल गई। हवन सामग्री जल गई, हमारा ये वाला सही होगा। हवन सामग्री जल गई, क्योंकि हवन से स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर जल गया की जगह पर जल गई का प्रयोग होगा। आगे है, उससे कह दो कि भाग जाए। वो बोल रहा उससे कह दो कि भाग जाए। देखिए अशुद्ध कहाँ बोले यहाँ पर, देखिए दो ठो। उसे नहीं, उससे कहो। क्या है? उससे कहो, उससे, उससे कह दो कि भाग जाए, नहीं जाए। क्या? भाग जाए। देखिए कि यहाँ पर भी है, जाए की जगह पर जाए, यहाँ पर दो ठो शुद्ध है। इसका शुद्ध होगा उससे कह दो कि भाग जाए। ठीक। अगला है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। सही तो है, सही तो लग रहा है, लेकिन फिर ध्यान से देखिए, मेरे मन के अंदर। देखिए मन है तो अंदर ही कोई बुरी बात होगी, अंदर का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है। क्या होगा? मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये वाला हमारा सही है। क्योंकि देखिए मेरे मन के अंदर, भाई मन है तो मन तो अंदर ही है, तो यहाँ पर अंदर का प्रयोग निरर्थक है, इसलिए यहाँ पर अंदर का प्रयोग नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। बोल रहा है जैसे पुस्तक है, अब जहां से उठा रहे हो वहीं पर रख दो, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन देखिए तो शुद्ध अशुद्धि क्लास है, इसका क्या होगा? शुद्ध। पुस्तक, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा, जहां से उठाओ वहीं रख दो। क्या होगा? पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, पुस्तक को नहीं, तो पुस्तक ही तो उठाओगे, तो को का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है, इसलिए को का प्रयोग नहीं होगा। होगा पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। ठीक। अगला है, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। देखिए मेरी तो पहले ही गलत है इसमें, ये तो पूरा इजी है। मैं मेरी नहीं होता, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, इसका ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, यह भाग्यवान स्त्री है। देखिए गलत है, भाग्यवान नहीं होता है, स्त्री है ये तो भगवान नहीं होता। क्या होगा? यह सौभाग्यवती है। क्या है? यह सौभाग्यवती है। ठीक। आगे, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो क्या? पीताम्बर धारण करते थे। देखिए ये अशुद्ध है यहाँ पर, इसका क्या होगा? कृष्ण पीताम्बरधारी थे। देखिए कृष्ण जो हमारे क्या थे? पीताम्बरधारी थे, हमारा ये वाला शुद्ध होगा, सही होगा। अगला है, आप जाओ। देखिए सही तो लग रहा है, लेकिन कहाँ यहाँ पर अशुद्धि है? आप पर देखिए, आपसे क्या है, यानी बड़े बड़े होंगे, सम्मानित व्यक्ति होंगे, इसीलिए आप। तो आप जाओ, तो जाओ प्रयोग थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्या क्या होगा? आप जाइए, ये वाला सम्मानित वर्ड है, इसका ये होगा आप जाइए। इस अधिकांश जहाँ जहाँ शहर में जाएंगे तब उनको कोई भी बड़े लोग आप आओ, आप जाओ, अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप जाइए, आप आइए, इधर अधिकांश प्रयोग होता है। इस प्रकार हमारा जो वाक्य शुद्धि भाग 6 था आज समाप्त होता है। इसके बाद एक और क्लास हम लोग इस पर करेंगे। नमस्कार।